हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल भाग 2। भाग 1 कर चुके हैं, भाग 2 आपके समझ है। इसके बाद एक पार्ट और होगा, जिसके बाद हमारा पूरा मंदिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। सारे ही सवाल आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट कर लिया जाए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर आप कहां पर देखते हैं या किस स्थान पर देखते हैं, ये आपको बताना है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो केरला होगा। क्या होगा? केरला। ये जो मंदिर है आपको वो केरला में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके समक्ष, यमुनोत्री मंदिर आप कहां पर देखते हैं? यमुनोत्री मंदिर की बात करिए, गंगोत्री मंदिर की बात करिए, ये सब आपको कहां पर दिखाई देते हैं? ये सब आपको उत्तराखंड में ही दिखाई देते हैं। और सारे ही आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत बढ़िया है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये श्री द्वारिकाधीश मंदिर आपको कहां दिखाई पड़ता है? वैसे द्वारिकाधीश मंदिर बहुत सारे हैं और बहुत अलग अलग स्थान पे प्रसिद्ध हैं, लेकिन सबसे फेमस अगर बात करेंगे तो द्वारिकाधीश मंदिर आपको गुजरात में दिखाई देता है। कहां पे? गुजरात में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त में यूपी में द्वारिकाधीश मंदिर आपको मथुरा में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है भाई, आप इसको जरूर ध्यान में रखिए, ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रामेश्वरम मंदिर किस राज्य में आपको दिखाई देंगे? रामेश्वरम के बारे में बात करेंगे तो ये जो मंदिर है वो आपको तमिलनाडु में दिखाई देंगे। कहां पे? तमिलनाडु में। इसे आप बिल्कुल ना भूलें, ये आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, कैलाश नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित दिखाई पड़ेगा? कैलाश नाथ मंदिर जो है वो आपको कहां दिखाई पड़ेगा? तो ये आपको तमिलनाडु में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? तमिलनाडु में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए, बिल्कुल भी भूले ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में है या किस स्थान पर है? तो तुंगनाथ मंदिर के विषय में बात किया जाए, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहां पे? ये आपका उत्तराखंड में स्थित माना जाता है। अच्छा, उत्तराखंड किससे और कब अलग हुआ था? तो आप जान लीजिएगा, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, पूछता है कब अलग हुआ था? तो 2000 में अलग हुआ था। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 2000 में ये अलग हुआ था तब इसका नाम था उत्तरांचल, और उसके बाद 2007 में इसका नाम हुआ उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मंदिर यहाँ पे फेमस है। अगला सवाल है, वेलूर मठ किस राज्य में आपको दिखाई पड़ेगा? तो आपका जो वेलूर मठ है ये आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद भी रखें। आइए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, श्रृंगेरी पीठ आप कहां पर देखते हो? तो ये जो आपका श्रृंगेरी पीठ है वो आपको कर्नाटक में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? ये आपका कर्नाटक में आपको दिखाई पड़ेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर आप कहां देखते हो? तो ज्वालामुखी मंदिर आप हिमाचल प्रदेश में देखते हो। कहां पे देखते हैं आप? हिमाचल प्रदेश में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे ही सवाल बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। महाबलेश्वर मंदिर आप कहां पर देखते हैं? तो ये जो महाबलेश्वर मंदिर है इसे आप महाराष्ट्र में देखते हैं। अच्छा, एक सवाल आप सभी को कमेंट करना है कि आपका महाराष्ट्र में कितना जिला है? बताइए बेटा, महाराष्ट्र में आप कितने जिले मानते हैं? बोलो भाई, कौन बताएगा आप में से? महाराष्ट्र में जिलों की संख्या 38 मानी जाती है, 38। क्लियर है? चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आइए आगे बढ़ा जाए। तो अगला सवाल है, श्री सीता चंद्र स्वामी मंदिर कहां पर दिखाई पड़ेगा? तो ये आपका श्री सीता चंद्र स्वामी मंदिर आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी देखते हैं। तो याद रखिएगा, ये तेलंगाना राज्य का गठन कब माना जाता है या किससे अलग होकर बना था? तो तेलंगाना राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। थोड़ी जानकारी अगर जाने तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को माना जाता है। कब? 2 जून 2014। ये आपके एग्जाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे ही आपसे पूछे गए हैं कई कई बार। 2 जून 2014। आपको बताना है, ब्रह्मेश्वर मंदिर कहां पर दिखाई पड़ेगा? ये जो आपका ब्रह्मेश्वर मंदिर है ये आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? तो ये आपका उड़ीसा में दिखाई पड़ेगा। ये आपका कहां पे? ये आपको उड़ीसा में दिखाई पड़ेगा। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
और आपके परीक्षा के लिए भी। चलिए उड़ीसा को टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एकांबरनाथ मंदिर आप कहां पर देखते हैं। एकांबरनाथ मंदिर जो है वो आपका कहां पर स्थित है, तो ये मंदिर आप तमिलनाडु में देखते हैं। कहां पे? ये मंदिर आप तमिलनाडु में देखते हैं और आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है त्यागराज मंदिर आप कहां पर देखोगे। कई बार पूछा गया सवाल है। त्यागराज मंदिर जो है वो भी आपको तमिलनाडु में ही दिखाई पड़ेगा। कहां पे? तमिलनाडु में ही दिखाई पड़ेगा। और ये सारे मंदिर जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला सवाल है वडक्कोनाथ मंदिर आप कहां पर देखोगे। वडक्कोनाथ मंदिर के विषय में बात करेंगे। ये आप केरला में देखेंगे। कहां पे देखेंगे? ये आप केरला में देखोगे और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो गंगोत्री मंदिर किस राज्य में आप देखेंगे। गंगोत्री मंदिर के बारे में बातचीत किया जाए, इसे आप उत्तराखंड में देखेंगे। कहां देखेंगे? इसे आप उत्तराखंड में देखेंगे और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है गुरुवायूर मंदिर आप कहां पर देखोगे। सवाल को पुनः पढ़िएगा। गुरुवायूर मंदिर जो है वो आप कहां पर देखोगे, तो ये मंदिर आपको केरला में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? ये मंदिर आपको केरला में दिखाई पड़ेगा। अच्छा, आपने बताना यह है कि सर्वाधिक रबर या प्राकृतिक रबर सबसे ज्यादा कहां पे होती है, तो ये भी आपकी केरला में ही होती है। कहां पे? केरला में ही होती है। तो केरला आपको दिमाग में रखना है। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है कि श्री कल्पेश्वर मंदिर आप कहां पर देखते हो। श्री कल्पेश्वर मंदिर के बारे में अगर बात करेंगे तो ये आप उत्तराखंड में देखते हो। कहां पे देखते हो आप? ये आप उत्तराखंड में देखते हो और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। अगला सवाल है तारा तारिणी मंदिर आप कहां पर देखोगे। सवाल है तारा तारिणी मंदिर को लेकर और ये आप कहां पर देखोगे, तो ये आप उड़ीसा में देखते हो। कहां पे? ये आप उड़ीसा में देखते हो। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। चलिए आपने बताना है कि चेन्ना केशव मंदिर कहां पर दिखाई पड़ेगा आपको। चेन्ना केशव मंदिर आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा, तो ये मंदिर आपको कर्नाटका में दिखाई देगा। कहां पे भाई? ये मंदिर आपको कर्नाटका में दिखाई देगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐरावतेश्वर मंदिर आप कहां पर देखेंगे, तो आपका जो ऐरावतेश्वर मंदिर है ये आपको तमिलनाडु में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? ये आपको तमिलनाडु में दिखाई पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विरूपाक्ष मंदिर आप किस राज्य में देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर आप कहां पर देखते हैं, तो ये आप कर्नाटका में देखते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक समय से पहुंचे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। कर्नाटका में 31 नंबर का जिला एक बनाया गया है, उसका नाम आपको बताना है। कर्नाटका में वर्तमान में जिलों की संख्या 31 हो गई है और इनका 31वां जिला जो बनाया गया है उसका नाम है विजयनगर। चलिए सौर मंदिर आप कहां पर देखोगे, तो ये जो आपका सौर मंदिर है ये आपको कहां पर दिखाई देगा, ये आपको तमिलनाडु में दिखाई देगा। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। आइए आगे बढ़ा जाए। तो ज्येष्ठा देवी मंदिर आपको कहां पर दिखाई देगा। ये जो आपका ज्येष्ठा देवी मंदिर है वो आपको जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ेगा और ये भी आपके एग्जाम को लेकर जरूरी है, याद रखें। आइए, हजारा राम मंदिर कहां पर दिखाई पड़ेगा। ये जो आपका हजारा राम मंदिर होता है वो आपको कहां पर दिखाई पड़ता है, तो ये आपको कर्नाटक में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? ये आपको कर्नाटक में दिखाई पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। कैलाश मंदिर आप कहां पर देखते हैं। कैलाश मंदिर के बारे में बातचीत किया जाए तो कैलाश मंदिर आप महाराष्ट्र में देखते हैं। कहां पे? ये आप महाराष्ट्र में देखते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कठिन नाम है इसका, गांगे कोंडा चोलीश्वरम मंदिर। ये आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा या किस स्थान पे दिखाई पड़ेगा, तो इसके विषय में अगर जान लिया जाए तो ये आपको दिखाई पड़ेगा कहां पे? तमिलनाडु में। आप इसे याद रखें, बिल्कुल भूलें ना, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। अगला सवाल है कि राजरानी मंदिर आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा।
ये जो आपका राजरानी मंदिर है ये आपको कहाँ पर दिखाई पड़ेगा ये आपको बताना है। ठीक है भाई, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये उड़ीसा में पड़ेगा। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, हम राजरानी मंदिर के विषय में बातचीत कर रहे थे और आपको मालूम भी होना चाहिए। आइए आगे बढ़ा जाए तो श्री बांके बिहारी मंदिर आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? श्री बांके बिहारी मंदिर जो है वो आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा और बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप इसे याद रखें। चलिए आगे बढ़ा जाए तो अगला सवाल है कि कदरिया महादेव का मंदिर आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? कदरिया महादेव का जो मंदिर है वो हमें मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ता है। कहां पे? मध्य प्रदेश में, एमपी में दिखाई पड़ता है। इसे आप जरूर याद रखें। आइए आगे बढ़ा जाए तो सहस्त्रबाहु मंदिर आप किस राज्य में देखते हैं? तो सहस्त्रबाहु जो मंदिर है वो आप कहां पर देखते हैं? ये आप मध्य प्रदेश में देखते हैं, एमपी में देखते हैं। सास बहु मंदिर ये आपको मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान में भी दिखाई पड़ता है। तो अगर आपसे पूछ ले और आपके पास ऑप्शन में मध्य प्रदेश ना रहे तो आप राजस्थान के साथ भी जा सकते हो, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। ठीक है भाई, ये दोनों ही उत्तर हैं, दोनों ही स्थान पर आपको ये मंदिर दिखाई पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं तो आपने बताना है एकलिंग नाथ जी का मंदिर आप कहां पर देखते हो? एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है ये आप राजस्थान में देखते हो। कहां पे? ये आप राजस्थान में देखते हो। ठीक है, और ये भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ा जाए तो प्रसिद्ध ये ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो कहां पर है आपको बताना है। प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो पुष्कर राजस्थान में है। कहां पे? पुष्कर राजस्थान में। और ये पॉइंट भी आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है, याद रखें। अगला जो सवाल है, रघुनाथ मंदिर आप कहां पर देखते हैं? तो जो आपका रघुनाथ मंदिर है वो आपको जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? ये आपको जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ेगा और ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल है श्री कनक दुर्गा देवी मंदिर जो है वो आप कहां पर देखते हैं? श्री कनक देवी, ये दुर्गा देवी मंदिर जो है वो आप आंध्र प्रदेश में देखते हैं। कहां पे देखते हैं? वो आप आंध्र प्रदेश में देखते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से हमने कितने सवाल कंप्लीट कर लिए? 35 का हमने पहला पार्ट किया था, फर्स्ट वाला जो हमने आपको पहले प्रोवाइड किया था, और ये हमारा 35 का आज दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, इसके बाद हम लोग पार्ट थर्ड भी करेंगे जिसमें हम लोग कितने और सवाल देखने वाले हैं? 35 देखने वाले हैं। तो टोटल मिलाकर मंदिरों को लेकर हम 105 सवाल करेंगे और यही सवाल जो है आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिएगा जा करके। अगर आप तीसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए कुछ और बातें कर ली जाएं। अगर आप इन सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मतलब विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त में अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी क्लास हमारी 8 बजे होती है, बिल्कुल फ्री क्लास होती है। ठीक है ना, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। ये आपकी 8 बजे की क्लास बिल्कुल फ्री होती है। इसके अतिरिक्त में अगर आप प्लस लेते हैं, रेलवे का प्लस या एसएससी का प्लस, तो इसका फायदा आपको ये मिलता है कि आप चीजों को डिटेल में कर पाते हैं, अच्छे तरीके से बैच ज्वाइन कर पाते हैं और इनका फायदा उठा पाते हैं। जैसे ये हमारा एकलव्य बैच इस समय चल रहा है 9 जून से, और इसमें हो क्या रहा है, इसमें आपका डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है, सारे टॉपिक आपको डिटेल में कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको वहां पे अच्छे तरीके से बताए जाएंगे, कराए जाएंगे। और आपका जो प्लस चार्ज होता है वो बहुत सस्ता होता है, सिर्फ 150 रुपए मंथ होता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरा कोड अप्लाई करना होगा, दीपक सिंह YT10 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस कोड को अप्लाई करके प्लस पे आ सकते हैं और इन सब चीजों का फायदा उठा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने पार्ट 2 किया है और 35 70 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आपसे पुनः मिलेंगे जल्द पार्ट 3 को लेकर, जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।